हेलो गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन एहतसाम में। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है फैराडे, माइकल फैराडे। इसमें क्या है कि माइकल फैराडे ने क्या किया, इन्होंने एक नियम बनाया जिससे जनरेटर को बनाने में सुविधा मिली। माइकल फैराडे से पहले कोई जनरेटर नहीं था, कोई विद्युत को नहीं जानता था, बिजली को नहीं जानता था कि बिजली होती क्या है। माइकल फैराडे और ओरस्टेड, इन दोनों वैज्ञानिकों के तालमेल के द्वारा जनरेटर की उत्पत्ति हुई। अब बात क्या है कि 1819 ईस्वी में ओरस्टेड ने एक नियम बनाया था, जिस नियम के अनुसार उन्होंने कहा था कि किसी करंट युक्त कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। किसने कहा था? ओरस्टेड ने 1819 ईस्वी में क्या कहा था कि ये हमारा कंडक्टर है जिसको हम बोलते हैं चालक। जब इसमें हम वोल्टेज देंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये नियम बनाया था ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। अब इसके ठीक 12 साल के बाद लगभग 1831 ईस्वी में, कब? 1831 ईस्वी में फैराडे ने, किसने? फैराडे, इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। ये कहाँ के हैं? ये है इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे। तो इन्होंने इस नियम के बाद 12 साल के बाद इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया अपना। माइकल फैराडे ने क्या दिमाग लगाया कि जब ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जब किसी चालक में सप्लाई दी जाएगी और चुंबकीय बल रेखाएं उसके चारों तरफ पैदा हो जाएंगी, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक करंट वोल्टेज चुंबकीय बल रेखा पैदा कर सकता है, तो अगर हम किसी कंडक्टर को, किसी चालक को चुंबकीय बल रेखाओं के बीच घुमा देंगे तो उसमें EMF उत्पन्न क्यों नहीं हो सकती। ये बात दिमाग में आई किसके? माइकल फैराडे के। कब आई? 1831 ईस्वी में। अब जब इनके दिमाग में ये बात आ गई तो अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए जनरेटर को लेकर कि हम विद्युत बना सकते हैं, वोल्टेज को पैदा कर सकते हैं। तो इन्होंने दो नियम बनाए। पहला नियम क्या बनाया इन्होंने कि जब किसी कंडक्टर को चुंबकीय बल रेखाओं के बीच घुमाया जाए तो उसके अंदर EMF उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये कंडक्टर है, जब हम इस कंडक्टर को चुंबकीय बल रेखाओं के बीच घुमाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल दो मैग्नेट होगी, ये हमारा कंडक्टर हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं हैं बह रही हैं। जब इस कंडक्टर को हम चुंबकीय बल रेखाओं के बीच घुमाएंगे तो इसमें EMF उत्पन्न हो जाएगी, EMF उत्पन्न हो जाएगी, ये बताया। अब इसके प्रयोग से इन्होंने दो नियम बनाए, माइकल फैराडे ने दो नियम बताए। नंबर एक क्या बताया कि जब किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाए तो उसके अंदर EMF उत्पन्न हो जाती है। क्या बताया माइकल फैराडे ने कि जब किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाए तो उस कंडक्टर में EMF उत्पन्न हो जाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है, ठीक। अब नंबर दो क्या बताया, इसको हम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं जो माइकल फैराडे ने बताया कि ये हमारा कंडक्टर है, चालक है हमारा, इसको जब हम चुंबकीय बल रेखाओं के बीच घुमाएंगे तो इसमें EMF उत्पन्न हो जाएगी। ये पहला नियम बताया। फिर दूसरा क्या बताया
दूसरा इन्होंने यह बताया कि जिस स्पीड से हम चुंबकीय बल रेखा को काटेंगे कंडक्टर के द्वारा, उसके समानुपाती ही वोल्टेज उत्पन्न होगी। क्या बताया कि कंडक्टर के द्वारा काटे जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दर के समानुपाती वोल्टेज ईएमएफ उत्पन्न होती है। क्या बताया कि जब हम किसी कंडक्टर को चुंबकीय बल रेखाओं के बीच जितनी स्पीड से घुमाएंगे, तो जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी, उसके समानुपाती ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी। यह दूसरा नियम बताया उन्होंने। पहला नियम, जब किसी कंडक्टर को चुंबकीय बल रेखाओं के बीच घुमाया जाए तो उसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है, वोल्टेज यानी कि। दूसरा नियम क्या बताया कि किसी कंडक्टर द्वारा काटे जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दर उसके समान अनुपात में ही वोल्टेज उत्पन्न होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही अहम टॉपिक था। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आईटीआई की पॉलिटेक्निक परीक्षाओं में, 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो 10वीं 11वीं 12वीं कर चुके हैं, आईटीआई पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, अब जो वो किसी अपने जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब में जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में से भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फैराडे ने कौन कौन से नियम बनाए, 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, 4 ऑप्शन दे दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।